ठीक है। मेधा का मतलब होता है बुद्धि। तो जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि जहां पर लगा करके रखी है वो बताता है कि वो कहां पर है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक ग्रहमेधी व्यक्ति की, तो उसकी बुद्धि ग्रह में ही लगी रहती है, घर के ही कामकाज में। तो ग्रह मेधी, मेधा कहाँ लगी है? घर में। मेरे बच्चे, मेरा सामान, मेरे कपड़े, प्रॉपर्टी। एक बन गया फ्लैट तो दूसरे दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना है, फिर एक मुंबई में भी लेना है। भाई इंसान तो एक ही है, एक ही जगह रहेंगे, है ना? लेकिन नहीं, उसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है। जैसे वो ये सब लेकर के जाने वाला है ऊपर, सिर्फ इनमें बुद्धि लगी। अच्छा पूछिए प्रभु जी आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। हाँ तो कोई बुद्धि लगाए ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि सुमेधा कौन है? कौन है सुमेधा? यजंति ही सुमेधसः। याद है आपको श्लोक? कौन सा श्लोक है? यजंति ही सुमेधसः यज्ञै संकीर्तन प्रायो यजंति ही सुमेधसः। कलयुग में, कलयुग का यज्ञ क्या है? कलयुग का श्रम क्या है? भगवान के नामों का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, ये कलयुग का यज्ञ है। और इसको कौन लोग करेंगे? जो सुमेधा है, जो ग्रह मेधा है वो नहीं कर पाएंगे। जिनकी बुद्धि में ये बात समझ में आती है कि यहाँ मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, कितना भी सुखी होने का प्रयास कर लूँ, ये भौतिक जगत को डिजाइन इस तरीके से किया गया है, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको समझ में आएगा कि कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, है ना? ये चीज के लिए ये अंडरस्टैंडिंग रखना, ये आपको बताता है कि ये क्या है। वास्तव में आपने कुछ सीखा है, कुछ अर्जित किया है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ हम ठगे गए हैं माया के द्वारा। यस, ठीक है। तो ये कौन सा श्लोक था? कौन से नंबर का था? 2 नंबर। हाँ 2 नंबर, करेक्ट। अब हम तीसरे नंबर में प्रवेश करेंगे। यस, आइए तीसरा श्लोक। हंस और कौवे का एग्जाम्पल भी दिए थे। किसका एग्जाम्पल? हाँ कौवे का। हंस और कौवे का एग्जाम्पल। हंस और कौवे का एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत बढ़िया माता जी। जिसमें हमने देखा था हंस जो है वो सारग्राही होता है, वो दूध को ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं इस संसार में, वो देखते हैं कौन सी चीज़ मेरी भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो जो चीज़ भक्ति के लिए फेवरेबल है तो उसके लिए वो एफर्ट करते हैं। जो चीज़ भक्ति में फेवरेबल नहीं, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होते, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ते। वो अपना भक्ति करते हैं, शांत रहते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी हो। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक आ जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है तीसरा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निद्रया, सोने में, ह्रियते, छीन लिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति का। नक्तम, नक्तम का मतलब होता है रात्रि। रात्रि का समय ऐसे ग्रह मेधी लोगों के जीवन में जो रात्रि का समय होता है वो छीन लिया जाता है। कैसे छीन लिया जाता है? सोने के कारण, क्योंकि उनको नींद आती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, हमारे जीवन में हम एक दिन में हमारा 24 घंटा होता है। ठीक है, 24 घंटे में हम 6 घंटे हमको पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या हैं। 6 घंटे तो प्योरली गए। ठीक है, अब अगर मान लो कोई व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे सोता है, ठीक है, तो बताइए एक दिन का कौन सा भाग हुआ 8 घंटे? 1/3, तीसरा भाग। अब आप सोचिए अगर वो व्यक्ति 60 साल जिया तो कितने साल सोया? सोचिए, 20। सोचिए 20 साल उस व्यक्ति ने सोने में बिता दिया। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं
जीवन में क्या बाहर हो रहा है, क्या था, वो 20 साल वो सो रहा है बेचारा। 60 साल अगर जीवन जीता है, ठीक है, 100 साल जी रहा है तो फिर उस हिसाब से, और फिर मैनेज कर लीजिए 1/3, है ना, 33 साल 34 साल वो सो रहा है। उसको कोई मतलब ही नहीं है जीवन, मनुष्य जीवन क्या है, पशु जीवन क्या है, कुछ नहीं पता। तो किसी भी व्यक्ति को सोना एक्चुअली अज्ञानता का प्रमाण है, तमोगुण में आता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए सोता है, अभी मेरी शक्ति शरीर की खत्म हो गई है, सुबह जब कैसे अच्छे से हो पाएगा अगर अच्छे से सोएंगे नहीं तो, नींद आएगी जब करने में। तो मुझे इसलिए नींद ठीक से लेनी है, जितनी उपयुक्त है, 6 घंटे पर्याप्त नींद होती है एक सामान्य जीव के लिए। अगर कोई मेडिकल केस नहीं है या फिर कोई बुखार या ऐसी कोई समस्या नहीं है शरीर में, तो 6 घंटे पर्याप्त होती है नींद। अगर 6 घंटे व्यक्ति नींद ले रहा है, दैट इज परफेक्ट। लेकिन ग्रहमेधी ऐसा नहीं करते हैं। उनकी पूरी की पूरी रात्रि निद्रया ह्रियते नक्तम, पूरा नक्तम जो है वो छीन लिया जाता है रात्रि के द्वारा, नींद के द्वारा। रात्रि पूरी नींद के द्वारा छीन ली जाती है। व्यवावेन व्यवायेन चवावयः, और व्यवावेन या फिर स्त्री पुरुष संग के द्वारा। तो रात्रि में वो 2 काम करते हैं जो ग्रहमेधी होते हैं। या तो वो सो करके अपनी पूरी रात को खराब कर डालेंगे, या फिर वो स्त्री पुरुष संग में जो है उनकी रात्रि खत्म होती है। इस तरीके से वो अपना पूरा जीवन की रात्रि को खराब करते हैं। तो कोई कुछ हो सकता है रात्रि खराब करते हो, दिन हो सकता है अच्छे से यूज करते हो, नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जो दिवा भी है, जो दिन बचा बचा खुचा, रातें तो पूरी बर्बाद कर डाली, वेस्ट कर डाली, जो दिन बचा वो कहाँ गया? दिवाचा अर्थे इहाया। पूरा दिन पैसा 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 कैसे आएगा, पैसा कैसे डेवलप होगा, कि हाँ इन्वेस्ट करूं, कौन सी जॉब करूं, कैसे मैं पैसे प्राप्त कर सकता हूं। पूरा दिन जो है वो इन सब चीज़ों में लगाएगा, सोमवार से लेकर के शुक्रवार या शनिवार तक। तो कोई सोचे अच्छा सोमवार से शनिवार लगाया, संडे हो सकता है फ्री रहे, तो सुखदेव गोस्वामी संडे भी नहीं, कुटुंब भरणे नवा। संडे को कहेगा अरे आज तो छुट्टी मिली है, चलो भाई परिवार को लेकर के कोई मॉल घूम आते हैं, कहीं हिल स्टेशन चलते हैं, वहाँ थोड़ा साथ में रहेंगे, बातें करेंगे। तो जो संडे मिला वो भी कहाँ? कुटुंब भरणे नवा। लो भाई, वो भी परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने में, सब्जी लाने में सामान लाने में, वो पूरा करने में वो संडे भी गए। तो ये है ग्रहमेधी की स्थिति। ऐसे नहीं होना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे मूर्ख नहीं बनने चाहिए। आप देखिए एक व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है, निद्रा जो है रात्रि का समय या तो सो करके बिता रहा है या तो संभोग करके बिता रहा है ना। दिन का समय जो है वो या तो बस पैसे कमाने में बिता डाल रहा है या फिर अपने परिवार का पालन पोषण में बिता डाल रहा है। तो पशु भी कर रहे हैं, एक पशु भी है ना। आप एक कुत्ते को देख सकते हैं, सूअर को देख सकते हैं, उसको भी अपने बच्चों की चिंता है भाई, आपको ही थोड़ा ना चिंता है, उसको भी चिंता है उसके बच्चे को खाना कैसे मिलेगा। वो कहीं से तो पकड़ के, देखिए पक्षी लोग हैं कहाँ कहाँ से पूरे दुनिया में घूम के खाना लाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। आप ही बच्चों की चिंता करते हैं क्या? वो भी तो कर रहे हैं। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है ये नहीं भूलना चाहिए। ये सब करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला, सोने के लिए है ना, स्त्री पुरुष संग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। ये सब तो हर कोई कर ही रहा है। इसका रीजन दे करके भक्ति ना करना ये उत्तम कोटि की मूर्खता है, ठीक है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे ग्रहमेधी, इसका कनेक्शन पिछले एक श्लोक से है, ग्रहेषु ग्रहमेधी नाम, वो लोग आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। दूसरे श्लोक में बताया गया ऐसे ग्रहमेधी लोग जिनकी पूरी चेतना सिर्फ लगी हुई है किस चीज में?
ग्रह के कार्यों में उससे ही आसक्त हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं दिन और रात, उनका कहाँ टाइम जा रहा है, उनकी एनर्जी कहाँ खींची जा रही है, उनकी नहीं, दो चीज़ों में खींची जा रही है। रात में या तो सोते हैं या स्त्री पुरुष संग करते हैं, इस तरीके से उनकी रात बीतती है। दिन कैसे बीतता है? जॉब करने में, पैसे कमाने में। जो थोड़ा बहुत समय बच गया तो कुटुंब भरणेन वा, और परिवार के लिए सब्जी ला रहे हैं, सारी जरूरतें पूरा कर रहे हैं, है ना। भक्ति के लिए वो पूरी समझ नहीं ना, बहुत बिजी टाइम चल रहा है, बहुत बिजी है। तो कभी नौकरी में भी जाके बोलना चाहिए बॉस को कि क्या आज नौकरी पे नहीं आ सकते, बहुत बिजी हैं। तो बॉस क्या बोलेगा? बॉस क्या बोलेगा? बॉस बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत आइए, हम आपको पैसे देते रहेंगे महीने महीने, है ना, आप घर पे बैठिए। क्या बोलेगा बॉस? ये बोलेगा? नहीं बोलेगा जाओ घर पे। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं बोलेगा। वो कहेगा ठीक है, आराम करो, आराम करिए, घर पे ही बैठ के। घर पे बैठ के घर पे तो कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, है ना। लेकिन हम भक्ति में कितना एक्सक्यूज देते हैं, ये नहीं, वो नहीं प्रभु जी, ये नहीं, वो नहीं। ये सब एक्सक्यूज मिथ्या है एक्चुअली। आप अगर सोचो, इस तरीके से एक व्यक्ति की आयु को खींचा जा रहा है। आयुर्हरति वै पुंसाम, श्रीमद् भागवतम में क्या कहते हैं? कैसे एक व्यक्ति की आयु का हरण किया जाता है? उद्यन अस्त असौ यः, कहते हैं जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्यास्त हुआ, एक दिन उसकी आयु से खींच लिया गया। अब लो भाई, वो दिन नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा प्रभु जी कितने साल के हो गए आप? प्रभु जी मैं तो 35 साल का हो गया। ओह 35 साल के हो गए, मतलब क्या है? मतलब 35 साल आप मर चुके हैं, उसको आप नहीं ला सकते। यू कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। गए 35 साल, आगे कितना बचा है नहीं पता। ये सब हरण किया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए बातें नहीं हो रही। ये ऐसे गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कथाएं श्रवण कर रहे हैं। वो तो अपने समय को भगवान को समझने में लगा रहे हैं, जिसके लिए मनुष्य जीवन है। लेकिन जो लोग सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, उनको लगता है बस परिवार का पालन पोषण ही जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसे लोगों की वो समझाने के लिए बात की जा रही है। ऐसे लोगों का समय कैसे व्यर्थ हो रहा है ना। आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं और फिर तात्पर्य देखेंगे। रंजीत प्रभु इसका अनुवाद पढ़िएगा, अनुवाद और तात्पर्य का पहला पैराग्राफ। हरे कृष्ण। ऐसे इस श्यालु गृहस्थ गिरिमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य: वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत विचारधारा क्या कहती है? आप भले कुछ कहिए प्रभु जी हम बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ये तो जीवन का परम लक्ष्य है, क्या परिवार का पालन पोषण नहीं करेंगे, क्या बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे नहीं, है ना, क्या उनका ध्यान नहीं रखेंगे, क्या उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, ये मना नहीं किया जा रहा, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। तो पशु भी कर रहे हैं, तो आपको इंटेलिजेंस मिली है वो किस चीज के लिए मिली है? तो पशु भी कर रहे हैं, तो आप बेहतर पशु हो सकते हैं ये सब काम करके। गुड एनिमल, सूट बूट पहन करके आप पशु हैं। मनुष्य क्या बनाता है आपको? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतद् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अगर आप ये इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, आत्म तत्व नहीं आप देख रहे हो, दूसरा ही श्लोक फिर से,
अपश्यताम आत्मतत्वम। यस, ये अपश्यतः, आप नहीं देख रहे हैं आत्म तत्व को। हम तो शरीर हैं प्रभु जी, हम शरीर हैं, ठीक, तो शरीर हैं तो फिर शरीर के लिए ही करिए। शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, उनका आप तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आत्म तत्व को नहीं देख रहे हैं कि आपकी पत्नी भी एक दिन मरेगी, आपके बच्चे भी एक दिन छोड़ के जाएंगे इस शरीर को। क्या उसके लिए आपने कोई कार्य किया है? क्या उसके डेवलपमेंट के लिए आपने कोई काम किया है? संसार में देखा जाता है परिवार के सदस्य शरीर छोड़ के जाते रहते हैं। दादी बाबा मर गए, है ना, एक दिन पिता माता जी भी मर जाएंगे, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है, ये सब जा रहे हैं, और उनमें दुखी भी होता है, बहुत दुखी होता है। वो बाबा जी बड़े अच्छे थे, दादी जी बड़े अच्छे थे, चले गए, तो तुम नहीं जाओगे? आप रो रहे हो, आपको नहीं जाना है? खुद के लिए रोना चाहिए, दूसरों के लिए क्या रोना है? जब कोई शरीर छोड़ता है, खुद के लिए रोना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए। लेकिन व्यक्ति की चेतना इतना ज्यादा ग्रह मेधी होती है, ये बात समझाने का सुखदेव गोस्वामी प्रयास कर रहे हैं। ग्रहेषु ग्रह मेधी का मतलब क्या है? इतना ज्यादा वो ग्रह में आसक्त है, वो सब देखता है, लेकिन अपश्यता आत्म तत्व, आत्मा को नहीं देखता। वो कहता सब लोग जा रहे हैं तो कुछ किया होगा उन्होंने, हम तो यहाँ हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है, आचार्य बताते हैं कि पिताजी मर गए तो बच्चा खुश हो जाता है, कहता है चलो, बड़ा उन पे खर्चा हो रहा था, इलाज कराओ, ये कराओ, पिताजी को यहाँ लेके जाओ, कभी कहते हैं हमको बाहर ले जाओ, तो उनके साथ जाना पड़ता था क्योंकि बूढ़े हो गए। बाकी समाज के लोग क्या बोलेंगे, पिताजी बताओ अकेले जा रहे हैं, बच्चे 5-5 बच्चे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो बेचारा समाज की फिक्र करने के चलते वो पिताजी के साथ बाहर चला जाता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिताजी जब देहांत हो जाता है तो कहता है बढ़िया हुआ, भगवान ने सुन लिया उनकी, आपकी भी सुनेंगे एक दिन भगवान। सोचना चाहिए व्यक्ति को, सबको जाना है यहाँ से। लेकिन क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा ग्रहमेधी होता है, वो कहता है नहीं नहीं, मैं और मेरी पत्नी मेरे बच्चे तो कुछ नहीं हो, हम तो हमेशा के लिए आए हैं, हमको भगवान ने स्पेशल भेजा हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप लोग मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए हैं, बाकी आपके माता पिता और दोस्त वो सब जाते रहते हैं, हर साल में कोई ना कोई जाता है, दूर का जाता है, वो सब जाते हैं। अपश्यता आत्म तत्व, आत्मा के लिए कभी कुछ नहीं किया। लोग इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि इस देह से संबंधित चीजों के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो भगवान है, जो वास्तव में हमारे संबंधी हैं, आत्मा से संबंधित है, हमेशा से संबंधित है, उनको छोड़ देंगे, उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए वो कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन पत्नी के लिए, बच्चों के लिए देखिए कितने सैक्रिफाइस कर देते हैं। प्रभु जी हम मंदिर नहीं आ रहे हैं, क्यों? मेरी पत्नी ने मना किया आने को, पत्नी को मंदिर आना पसंद नहीं है, पत्नी के लिए मंदिर छोड़ दिया आना, ठीक है, लीजिए। मतलब जो भगवान हमेशा से आपके साथ हैं, जिनके बारे में आपको सुनने का मौका मिलता, पढ़ने का मौका मिलता, उसके लिए आपने जो देह से संबंधित पत्नी है उसकी बातों में आप आकर के आपने वो कार्य करना छोड़ दिया। इतना आपको प्रेम है देह से संबंधियों से कि भगवान तक को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार। ये ग्रहमेधी की स्थिति होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको पता होता है कि ये संबंध जो हैं उस भौतिक जगत के हैं, थोड़े समय के लिए हैं, भगवान की भक्ति चिरकाल के लिए। और इसलिए भागवत का थॉट क्या है, भागवत हमेशा आपको यही समझाएगी। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, इस प्रकार का मनुष्य की जो सभ्यता है उसको भागवत विचारधारा के द्वारा निंदित किया जाता है, वो कभी सराहना नहीं करेगी। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो कैसा शास्त्र है, निर्मल शास्त्र है, अमल है। कभी भागवत आपसे ये नहीं कहने वाली है कि हाँ परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, ये बेहतर है, भगवान की भक्ति नहीं भी करेंगे ठीक है चलेगा, ना ना, हमेशा निंदा मिलेगी आपको। और सच कड़वा होता है, निंदा आपको हमेशा मिलेगी।
द लाइफ टाइम सच एन इनवियस हाउस होल्डर इज पास्ड, इस तरीके से दिन और रात उसके वेस्ट होते हैं। साफ साफ भागवत कहती है, पूरा बेकार कर रहे हैं। आप बताइए, भक्ति से पहले आप जब भक्ति नहीं कर रहे थे, आपने जो कुछ भी किया, व्हाट इज यूज ऑफ ऑल दैट थिंग्स? बताइए। जब मृत्यु का समय आएगा, है ना, तो वहां कहा जाएगा, अच्छा रंजीत प्रभु जी आपने पीएचडी नहीं किया तो अभी आपको अलाउ नहीं करेंगे अगला मनुष्य जीवन लेने के लिए। ऐसा बोला जाएगा? नहीं। उनकी कोई वैल्यू है? बताइए। वहां पे सिर्फ एक चीज की वैल्यू है कि आपने भगवान की भक्ति को कैसे संपादित किया, कैसे विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आई, आपने उसके अनुरूप उन परिस्थितियों में भगवान की भक्ति को सबसे प्रायोरिटी दी और उनकी भक्ति को कंटिन्यू किया, ऑब्स्टिकल चाहे जितने आए। जैसे गंगा जी हिमालय से चलती हैं, उनको सागर के पास जाना है। अब चाहे रास्ते में पर्वत आए या फिर खाली स्थान पड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, उनको सागर तक पहुंचना है तो पहुंचना है। ठीक इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भक्ति करना है, चाहे कोई परिस्थितियां अनुकूल रहें या प्रतिकूल रहें। वो एक्सक्यूज नहीं देंगे। एक्सक्यूज देते हैं जो नहीं जिनको करना है, वो उनके पास एक्सक्यूज बहुत सारे हैं। प्रभु जी ये कारण था, ये नहीं हो पाया इसलिए हम छोड़ दिए, हमारा मन नहीं कर रहा था। नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ मीनू पोद्दार माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ है, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न सूकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन सोकर तथा मैथुन में रत रहकर रात्रि को और संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके दिन को बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में क्या कह रहे हैं? द मैटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ इज डिस्क्राइब्ड हियर इन अ नटसेल। ठीक है, भौतिकवादी जो लोग होते हैं उनका जीवन जीने का क्या तरीका होता है, उसको यहाँ पर सारांश रूप में बताया गया है। डिस्क्राइब बड़ा तो बहुत बड़ा है, वो क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए इस श्लोक में देखिए 2 बार चा शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सोचेंगे चा का प्रयोग 2 बार क्यों है? निद्रया ह्यते नक्तम विवायेन चा वावया दिवा चा अर्थे हिया राजन कुटुंब भरनेन वा। तो दोनों चा क्या है? एक है रात्रि के लिए चा और एक है दिन के लिए चा। ऐसा नहीं है कि रात्रि कोई सिर्फ सोने या स्त्री पुरुष के संग में ही बर्बाद करते हैं। रात्रि को बर्बाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए संसार में कितने सारे कशीनो खुले हुए हैं, लोग रात भर वहां जुआ खेल रहे हैं। अब कोई बोले प्रभु जी भागवतम के अनुसार तो इसका मतलब वो रात्रि बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन सफल हो रहा है। नहीं, ये 4 शब्द उनके लिए। ठीक है।
रात में बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये रात्रि को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा बताइए? उस वीडियो गेम को देख करके या उस मूवी को देख करके जीवन के अंत में जो मृत्यु होगी उसमें क्या कोई उसको बेनिफिट मिलने वाला है? अगले जन्म में कोई बेनिफिट मिलने वाला है? यस, उसको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान जरूर मिलेगा। उसकी चेतना को दूषित करने के कारण नुकसान जरूर मिलेगा। ऐसे ही दिवा चा अर्थे हिया राजन, दिवा में भी चा है, दिन में भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लोग जो है अपना समय लगा रहे हैं, या कुटुंब भरण के, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं समय को बर्बाद करने के लिए, है ना। YouTube शॉर्ट्स देख रहे हैं बैठ करके, है ना, बैठ गए, उंगली घूम रही है अनंत काल के लिए। ठीक है, अनंत काल के लिए उंगली घूम रही है, और कब वो समय जा रहा है, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, किसको पता है? हो गया ना, व्यय गया ना वो। क्या आप लौट के उसको ला सकते हैं वापस? नहीं ला सकते, हो गया व्यय। तो इस तरीके से, या फिर आप देखिए गांव में तो है ना, लोग ताश खेलते हैं बैठ करके, है ना। ट्रेन में देखिए दिन के समय मूंगफली लेंगे, टाइम पास करना है, तो मूंगफली लेके मूंगफली चबा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास बोल करके कहते हैं कि हम टाइम पास करना है। चलो टाइम पास करने के लिए कोई मैगजीन पढ़ लेते हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे समय को बर्बाद किया जा रहा है। मनुष्य जीवन जो कितना प्रीसियस है, जो भगवत ज्ञान और भगवत मार्ग की ओर लेकर के जा सकता है, उसके समय की बर्बादी करने के लिए लोग कितना बेताब हैं। कितने वैरायटीज खोजी हैं उसको बर्बाद करने के लिए। कितने सोशल मीडिया के वेपन्स हैं, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, है ना, व्हाट्सएप स्टेटस, है ना, ये तो और नया चला है स्टेटस लगाना। लोगों को तो दिखाना होगा ना कि हम क्या कर रहे हैं, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम कितने अमीर हैं, या कितने सुखी हैं, या कितना घूमने वाले हैं, हमें कितना घूमने का मौका मिला है। लोगों को कैसे पता चलेगा? उनको पता चलना चाहिए ना, तभी ना उनके मन में ईर्ष्या उठेगी। हाँ, कि ये व्यक्ति देखो कितना सुखी है, मैं सुखी नहीं हूँ। ये लोग जलेंगे देख करके, तो उनको जलाने के लिए सब है हमारे पास, रील्स हैं, स्टेटस हैं, सब बढ़िया है हमको दिखाने के लिए। और इसके माध्यम में जाते कैसे हैं? भगवान के बारे में कहेंगे, प्रभु जी हम तो YouTube में भगवान की वीडियोस देखते हैं, है ना। समय की बर्बादी आपको लेकर के जाएगी। हजरत साईं महाराज कह रहे थे कि जब मोबाइल नहीं था तब भी लोग भक्ति करते हैं, तब भी भक्ति होती थी। ऐसा तो नहीं है कि आज मोबाइल है तभी लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कहते हम इंस्टाग्राम क्या क्यों चलाते हैं? प्रभु जी हम इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, उसमें इंस्टाग्राम में वो हम वीडियोस, इस्कॉन की वीडियोस देखते हैं। मत देखो भाई यार, मत देखो इस्कॉन की वीडियोस, है ना, अगर आपको वही देखना है ना। क्योंकि आप देखने तो वो जाओगे, और उसके बाद क्या क्या कहाँ जाओगे उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि वो जाल है ना, इंटरनेट है, वो जाल है। बुलाते हैं वो माया देवी, बुलाएंगी तो यही देख करके भाई हम भगवान की भक्ति के लिए आइए। इंस्टाग्राम है ना, यूट्यूब भगवान की भक्ति के लिए। आप जाएंगे भगवान की भक्ति के लिए और फिर वहां बह जाएंगे। इस तरीके से वो भी व्यर्थ ही कर रहे हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, हम कोई अलग नहीं। दिवा चा अर्थे हिया राजन कुटुंब भरणेन वा, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करना के लिए ही हम कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप परिवार के पालन पोषण के लिए कार्य कर रहे हैं, परिवार के लोग भक्ति नहीं कर रहे, बताइए क्या फायदा? आपने बहुत कमाए पैसे, खूब परिवार का पालन पोषण किया, वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, बताइए क्या फायदा होगा? तो प्रयास भी करना है। जब हम भक्ति करेंगे अच्छे से, तब परिवार के लोग भी भक्ति करेंगे। कभी कोई लोग रीजन देते हैं, कहते हैं प्रभु जी हम तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, बाकी परिवार वाले भक्ति नहीं करते, क्या करें? आप अच्छे से भक्ति नहीं करते हैं, इसीलिए परिवार वाले नहीं करते हैं। आप अच्छे से करेंगे तो परिवार वाले भी करेंगे। आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो परिवार वाले भी करेंगे। लेकिन आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपकी डिटर्मिनेशन नहीं कम होनी चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें बताते हैं। पहली चीज, सेकंड पैराग्राफ में, आत्मा और पदार्थ इस समय मिक्सअप है। हमारी स्थिति क्या है? वास्तविक में आत्मा है, लेकिन अभी हम अपने आप को क्या मान करके बैठे हैं? शरीर मान करके बैठे हैं।
जब तक ये बार बार इंस्ट्रक्शन हमारे ऊपर नहीं डाले जाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तब तक कैसे निकलेंगे इस अज्ञानता से। इसलिए सारे शास्त्र यही समझाते हैं। वैदिक ज्ञान क्या सिखाता है? लिबरेटिंग द स्पिरिट सोल फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। कैसे इस संसार के सुखों में हीनता डेवलप की जाए और भगवान के संसर्ग में सुख का अनुभव किया जाए, ये डेवलप करना है ना? ये डेवलप करना है। क्योंकि जो मेटलिस्टिक लोग होंगे वो संसार के सुखों में ही तो खोज रहा है भाई। वो तो नींद में सुख खोज रहा है, स्त्री पुरुष के संसर्ग में सुख खोज रहा है, दिन में पैसे कमाने में सोच रहा है पैसे सुखी कर देंगे, या फिर परिवार अगर सुखी हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब सोच करके वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन वैदिक ज्ञान क्या सिखा रहा है कि आत्मा को पोषण देना ये वास्तविक रूप में व्यक्ति को सुखी करता है, बाहरी दिखावा नहीं। बाहरी सूट बूट पहन लेने से, हंसता हुआ व्हाट्सएप स्टेटस लगाने देने से आप सुखी नहीं हो जाते हैं। सुखी आप हृदय से होते हैं, और जब हृदय से होते हैं तो स्टेटस नहीं भी लगाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आजकल लोग स्टेटस लगाएंगे, बहुत हंस रहे हैं, पति पत्नी दोनों बहुत हंस रहे हैं, है ना, और बाद में उसी दिन लड़ाई करेंगे घर में आकर के, उसका ही स्टेटस नहीं लगेगा। ठीक है कि घर में कितनी लड़ाई हुई। नई कार खरीदेंगे तो माई न्यू फैमिली मेंबर, है ना, कार हमारा न्यू फैमिली मेंबर है, वो स्टेटस लग गया। और उसके लिए जो लोन लिया है उसका भी तो स्टेटस लगाओ। नहीं, वो नहीं, क्योंकि दिखाना है लोगों को। सब दिखाइए, फिर अगर दिखा रहे हैं तो पूरा बैकग्राउंड भी दिखाओ कि तुमने क्या क्या कंडीशंस पे, कितना चीटिंग करके, कितना धोखाधड़ी से, कितना नंबर 2 का पैसा कमा करके, कितने लोगों को परेशान करके तुमने पैसे अर्जित किए हैं, या कितना बड़ा लोन लेकर के, तो वो भी दिखाओ साथ साथ। तो दैट्स व्हाई इनवियस पीपल, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रहमेधी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एनवियस होते हैं, ईर्ष्यालु गृहस्थ ग्रहमेधी होते हैं। तो हमेशा दूसरों से जलते हैं और सोचते हैं हमें हमेशा बढ़िया होना चाहिए, दूसरे लोगों के सामने हमारी इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए, ये ईर्ष्या होती है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कर्मी, ज्ञानी और योगी के बारे में, बहुत सुंदर बताते हैं। कर्मी कौन है? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जो कर्मी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति इस संसार में बस पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, और एंजॉय करना चाहते हैं। आपको मिलेंगे इस संसार में लोग, है ना, मिलेंगे ना, मिलते होंगे। कहते क्या है ये भक्ति वक्ति कर रहे हो, जस्ट एंजॉय, 4 दिन की जिंदगी है। तो ऐसे लोग कर्मी कहलाते हैं। उनको पूरी तरीके से अनअवेयर हैं कि वो अपश्यता आत्म तत्व, ऐसे लोग होते हैं, उनको कर्मी बोलते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे जो कर्मी लोग होते हैं उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक लाभ के बिना ही चला जाता है। वो सिर्फ कुत्ते और सूरों की तरह सिर्फ वो मेहनत करते रहते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, बस। जैसे कुत्ते और सूर होते हैं ना, जिस प्रकार से मनुष्य जीवन में व्यक्ति को इंद्रियों का सुख प्राप्त होता है, कुत्ते और सूरों को भी उतना ही मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा मत सोचिए कि आप मनुष्य हैं, आपको ज्यादा सुख इंद्रियों में प्राप्त हो रहा है, आप जब रसगुल्ले खा रहे हैं आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, जब सूअर हम शरीर में जाएंगे तो वहां पे भी जब विष्ठा खाएंगे उतना ही सुख मिलने वाला है। इंद्रियों का बस अंतर है, हमारी इंद्रियों में और सूअर की इंद्रियों में क्या अंतर है? आप देखिए, वो भी कितने चाव से विष्ठा खाते हैं। वही सुख हमको यहाँ पे रसगुल्ला खाने में मिल रहा है। ये मत सोचिए मनुष्य जीवन है तो हम बहुत रसगुल्ला खा लें, बहुत भोग कर लें, तो बाद में तो पशु जीवन में भोग करने को नहीं मिले। वहां भी मिलेगा भोग करने को। भोग करना हर इंद्रियों, हर योनि में उपलब्ध है। भक्ति करना सिर्फ मनुष्य जीवन में उपलब्ध है, वो आप और योनियों में नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य योनि को सारे शास्त्र कहते हैं दिस इज नॉट भोग योनि। ये भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। यहाँ पर अपने कर्मों को भगवान की भक्ति से जोड़ करके आप भगवत धाम की ओर जा सकते हैं। दैट्स वाई। और प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बर्बाद करता है मूर्खता पूर्वक, वो अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, कैसे कैसे वो बर्बाद करता है। देहापत्य कलत्रादिश
आत्मसैन्येष्व असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। बहुत ही फेमस श्लोक है, पश्यति पश्यन अपि न पश्यति, देखने पर भी नहीं देखता। अच्छा, क्या चीज नहीं देखता देखने पर भी? तेषां प्रमत्तो निधनम, इतना ज्यादा प्रमत्त होता है, इतना ज्यादा पागल बन चुका होता है वो ग्रहमेधी व्यक्ति। प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण मत्तः, मत्ता का मतलब पागल होता है। इतना ज्यादा पागल बन चुका होता है ग्रह के कार्यों में, ये भी करना है वो भी करना है, कि उसको ये समझ में नहीं आता निधनम। निधन का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। हाँ, मरना, नष्ट होना, मरना, नष्ट मरना, नष्ट होना, नष्ट होना। उसको ये तेषाम प्रमत्तो, इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि निधनम, कि ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। पश्यन, वो देखता है सबको खत्म होते हुए, एक एक वस्तु को, एक एक परिवार के मेंबर्स को खत्म होते देखता है कि ये थे अब नहीं है, वो थे अब नहीं रहे, इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई, सारे बच्चे ले गए, उनके पास तो कुछ नहीं गया, वो तो ऐसे ही गए खाली हाथ। वो देखता है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, नहीं देखना चाहता वो सोचता है ठीक है, पिताजी नहीं लेकर के जा पाए, हम तो ट्राई करेंगे, हम तो जाएंगे, है ना, हम लेके जाएंगे। पिताजी को उतनी अकल नहीं थी, है ना, लेकिन हम बेटे होशियार हैं, है ना। और उसमें भी देखिए, पिताजी के जाने के बाद भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, उसको ज्यादा कैसे मिल गया, हमको ज्यादा। अरे भाई, जीवन में पिताजी की वो प्रॉपर्टी, एक तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, पिताजी की प्रॉपर्टी है, पिताजी को देख के अच्छा लगेगा, सोचिए, जैसे इतना सोच लीजिए, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं, वो सोचता है मैं तो रखना है, हमको तो पूरा 5-10 हजार साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हमको आगे के, है ना, तो कहीं छूट ना जाए हमारा कुछ। आप अपने जीवन में देख सकते हैं, आस पास के परिवार में देख सकते हैं, लोग वेट करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी इनकी सुन लें। क्यों सुन लें? हमको दिक्कत कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, जाएं जल्दी से, ठीक है। कौन सेवा करना चाहता है बताइए, मुझे बताइए, कोई है आपके ऐसा जो बोले ओ मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका सेवा करने का मौका मिल रहा है, हमेशा मेरे माता पिता हमारे साथ रहें। वो जो बोलता है ना, सिर्फ सुनाने के लिए बोलता है, या तो आपको स्टेटस दिखाने के लिए लिखेगा ओ मेरी माता मेरे पिताजी। कौन प्रेम करते बताइए जरा। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति वो सोचता है ओ मेरे परिवार तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, है ना, तो बहुत हमको प्रेम करते हैं। यहीं पर देहा, सबसे पहला व्यक्ति पागल कैसे होता है, पहली चीज पागल होने की, देह, ठीक है, शरीर। अगर हमसे भी कोई पूछे कौन है आप, हम यही हैं जो आप दिख रहे हैं, आप ऊपर से नीचे तक यही हैं, ये हम नहीं हैं। आप वो नहीं है जो दर्पण में आप देखते हैं। अगर वही होते तो कहाँ गया वो शरीर आपका जब आप उत्पन्न हुए थे, है ना। अगर कभी कभी उनके ही बचपन की फोटो उसी व्यक्ति को देखता है, वो सोचता है मैं ही हूँ, अरे खुद की फोटो नहीं पहचान पाता, उस समय तो कहता था मैं ही हूँ। कहाँ गया वो शरीर हमारा, मार दिया गया इस समय चक्र के द्वारा। और जो अभी शरीर है इसको भी मार दिया जाएगा, दांत निकल जाएंगे, शरीर के खाल जो है वो जो खून से चिपकी हुई है वो झूल जाएगी, ये शरीर भी मार दिया जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, बुढ़ापे का शरीर, है ना। फिर उस शरीर को भी मार दिया जाएगा, फिर दूसरा जन्म मिलेगा। तो ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन व्यक्ति को क्या अभिमान है? हम अभी हैं, पूरे युवा हैं, अरे हम है ना, हमको तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, हमको नहीं जानते हम कितने ताकतवर हैं, क्या ताकत है तुम्हारी। 15 साल के बाद देखते हैं क्या ताकत रहेगी। देखिए लोग बोलते हैं ना, अरे तुमने हमारे साथ ऐसा किया, हमको नहीं जानते, हम ये हैं हम वो हैं, जितना हो ये वो कर रहे हैं। जब वही व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो कहते भाई तुम 30 साल पहले कुछ कह रहे थे कि आओ हमसे लड़ाई कर लो, बहुत पावरफुल कह रहे थे, अब बताओ कहाँ है तुम्हारी पावर। तो भाई अब तो हमसे लड़ाई क्या, हमसे बात भी मत करो, धक्का भी दोगे तो नीचे गिर जाएंगे।
इतनी भी ताकत नहीं खड़े होने की भी। कहाँ गई पावर? आपकी थी नहीं, समय के द्वारा आपको दी गई और ले ली गई। लेकिन व्यक्ति ये सब कुछ देखता है कि किस तरीके से समय हमको शक्ति प्रदान करता है और समय एक दिन हमसे शक्ति छीन लेता है ना। लेकिन उसके बावजूद वो देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ट्रेन में सब लोग बैठते हैं और स्टेशन आता जाता है, लोग उतरते चले जाते हैं। सोचिए उस मूर्ख व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे जो उस ट्रेन में बैठा रहे बस और सोचते रहे कि नहीं हमें नहीं उतरना पड़ेगा, हम तो इसी ट्रेन में बैठे रहेंगे। तुम्हारा स्टेशन आएगा, तुमको भी टीसी जो पकड़ के कान पकड़ के बाहर कर देगा, और नहीं जाओगे तो भगाएगा वहां से, फाइन लगा देगा तुम्हारे। उस व्यक्ति को मूर्ख ही बोलेंगे ना, जो ये सोचे कि हम नहीं उतरेंगे, बाकी सब लोग उतरेंगे, हम स्टेशन पे उतरेंगे ही नहीं। ऐसी हमारी स्थिति। इसलिए बहुत प्रमत्त है देह। दूसरा क्या है? आसक्ति का साधन जिसमें व्यक्ति पगलाता है। दूसरा है अपत्य। अपत्य मतलब बच्चे, बच्चे। अपत्य मतलब बच्चे, ठीक है। तो बच्चों से आसक्ति, बच्चों से आसक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि जीवन भर व्यक्ति उन्हीं के लिए बड़ा कष्ट उठाता है, बड़ी परेशानी उठाता है, अपनी भक्ति को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। किन के लिए? भक्तों, अपने बच्चों के लिए, ठीक है। और वो बच्चे वो अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो बताइए कोई काम की चीज है या आपके मेहनत का कोई फायदा है? बताइए, कोई फायदा नहीं, तो वेस्ट हो गया। तो भक्ति नहीं कर रहे वो। आप जितना भी श्रम करेंगे वो बाद में तो मैटेरियलिस्टिक कर्मी बन जाएंगे। पूरा वो जो भी आप डेवलप भी करेंगे उसको भी वो खत्म करने वाले हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि परिवार के लोग और सब जो हैं वो भी धीरे धीरे भक्ति में आए। उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनको भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और तीसरा क्या है? कलत्र, वाइफ। इतना आसक्त हो जाते हैं पत्नी से, है ना, जिसको प्रभुपाद कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, ऐसे बोलते हैं, है ना। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलते ना जो पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, है ना, जोरू का गुलाम। हाँ, जोरू का गुलाम। बहुत बढ़िया, गौरव ने बहुत अच्छे से याद दिया। जोरू का गुलाम बढ़िया शब्द है। हैंड पैक्ड हस्बैंड। इतना आसक्ति हस्बैंड से, इतना हस्बैंड वाइफ के हस्बैंड से बहुत आसक्ति। कहीं जाएंगे तो अकेले नहीं जा सकते, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो जन्म से ही दोनों लोग साथ थे। नहीं भाई, आप 25 वर्ष तक आपका विवाह नहीं हुआ ना, आप दोनों अलग अलग रहते थे ना, जीवन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो अभी क्या आप इतना ज्यादा आसक्ति आपको हो गई है एक दूसरे से? हैंड पैक्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दायित्वों का निर्वहन करना, अफेक्शन रखना, और जो गौरव प्रो ने बताया जोरू का गुलाम हो जाना, उनमें अंतर होता है कि अब प्रभु जी हम मंदिर नहीं आ सकते, पत्नी ने मना किया। ये क्या बात है? इतना पत्नी का कहना मानेंगे कि मंदिर नहीं आएंगे, आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमत्त है। लेकिन जो ग्रहमेधी होगा वो यही करेगा। ये कनेक्ट किया जा रहा है दूसरे श्लोक से, देहा अपत्य कलत्रादिषु, और इन सब में वो अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करेगा। इन सब चीजों में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नियों में, अपने देह के ऊपर खूब टाइम खर्च करेगा, खूब पैसा खर्च करेगा इन तीनों लोगों पर। हाँ, और क्या सोच के पैसा खर्च करेगा पता है? आत्म सैन्यस्व। इनको क्या मानेगा? ये तो मेरे क्या है, सब सैनिक है ना। हाँ, जैसे राजा जो है अपने सैनिकों को वेतन देता है, उनको ट्रेनिंग देता है। क्यों भाई? यही तो लोग हमारी मदद करेंगे। जब युद्ध होगा तो सैनिक अगर मान लो कमजोर हैं, सैनिकों को ट्रेनिंग नहीं मिली, सैनिक लोगों के पास लाठी है, तो क्या करेंगे? पड़ोस दूसरा वाले तो सब तुरंत ही उड़ा देगा गोली से, और इनको तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। तो इन सब का पालन पोषण वो व्यक्ति क्या सोच के करता है? ये सब लोग मुझे काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, सैनिक हैं भाई हमारे।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, असत्व अपि, असत अपि। ये सब लोग कैसे हैं, धोखा देने वाले हैं। अरे तो मृत्यु की बात तो छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल लाइफ की बात करिए। आपको बुखार आ जाता है, बताइए क्या कर सकती है पत्नी, बच्चे क्या कर लेंगे, बुखार आ गया तो सिर्फ यही बोल सकते हैं ना, थोड़ा बहुत सेंक देंगे, पट्टी सेंक देंगे, क्या आपके दर्द को कम कर सकते हैं, बताइए, नहीं कर सकते। वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा, उसको कोई उपाय नहीं। वो बस खाली बोल सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, इमोशनली आपको बैकअप दे सकते हैं, बस। आपकी वास्तविक मदद जो है ना, वो करने में उस समय असमर्थ है। मृत्यु के समय क्या करेंगे वो? लेकिन व्यक्ति इनमें इन्वेस्ट करता है अपनी एनर्जी और अपना सोचता है, अरे इन पे तो हम सब पूरा न्योछावर है, इनके लिए अगर कुछ भी हमें भक्ति को भी सेक्रीफाइस करना पड़े, भक्ति भी कम करनी पड़े, हम तैयार हैं। तो पहले से तैयार हैं भक्ति कम करने के लिए। ये तो बढ़िया मौका मिल गया, अब तो पत्नी ने भी बोल दिया है कि हमको नहीं करना है, तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा, ये स्थिति। लेकिन ये सब कैसे हैं, असत अपि, वो काम नहीं आने वाले हैं। आप सोचिए, आपने एक ऐसे बैंक में पैसा जमा किया, पूरे साल पूरे जीवन भर आप हर महीने जा करके वहां पर पैसा जमा करते रहे, अंत समय आया बैंक के पास, आप पैसे लेने गए, कहा भाई पैसे जमा किए, पैसे लो, तो बैंक ने कहा पैसे तो आपके एक भी नहीं है अकाउंट में, खत्म, है ही नहीं। बोला हमने तो पूरा जीवन भर हर महीने पैसे जमा किए। हाँ, पैसे आपने जमा किए, लेकिन दूसरे के अकाउंट में किए, आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है। सोचिए कैसा है, अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को? यही हमारे साथ है। मेहनत तो बहुत किया, खूब मेहनत किया, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, यहाँ गए, खूब पैसे कमाए, खूब उनके एंजॉयमेंट के लिए खूब सारी व्यवस्थाएं की, हर तरीके से सब कुछ सेक्रीफाइस किया, भक्ति को भी सेक्रीफाइस किया, बट अभी क्या वो कुछ काम आएगा? तो इसलिए जो हमारे घर में भक्त हैं, बच्चे भक्ति कर रहे हैं, पत्नी या पति अच्छे से सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा होता है, मेन प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट होती है, तब घर्षण होता है। एक व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति संसार के भोगों को भोगना चाहता है, चाहे पति हो या पत्नी, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें भक्ति करना है, ये कह रहा है नहीं, हमको इस संसार के भोगों को भोगना है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अगर दोनों लोग भक्ति करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत स्मूथली गाड़ी चलती है। तो जब घर्षण होता है तो व्यक्ति को इंटेलिजेंट तरीके से गाइडेंस लेकर के, है ना, वहाँ पर ये इंश्योर करना चाहिए कि मेरी भक्ति जो है वो नीचे ना जाए। ब्रह्मचारी जीवन जो है वो मोटरसाइकिल वाला जीवन है। तो मोटरसाइकिल वाला जीवन का मतलब क्या है? मोटरसाइकिल पे बैठे चलते चले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जाम भी लगा है, थोड़ा थोड़ा किनारे से निकाल ले गए, ठीक है। गृहस्थ जीवन क्या है? कार वाला जीवन है, ठीक है, ठीक है। एक टायर अगर पंचर हो गया चारों टायर में, तो फिर चढ़ेगी नहीं गाड़ी, और हर जगह वो फंसेगी, हर जगह फंसेगी। आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा, कैसे किस रोड से जाएं कि हम स्मूथली पहुंच जाएं, बहुत दिमाग लगाना होगा। थोड़ा सा असावधानी हुए तो वहीं जाम में खड़े हो जाएंगे 2 घंटे। पता चले 5 किलोमीटर हैं, आप वो 10 मिनट में आ गए, और 1 किलोमीटर जो है आगे के 10 घंटे वहीं खड़े हैं। तो इसलिए व्यक्ति को इंटेलिजेंट होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जाने से पहले उसको समझना चाहिए, ये भागवत सिखाती है। अच्छा, आप सोचोगे प्रभु जी इतना ज़्यादा ये सब क्यों बताया जा रहा है, हमेशा त्याग के बारे में क्यों बताया जा रहा है? तो देखो, ये एकदम क्लियर है, भोग तो व्यक्ति अपने आप करता है। भोग के लिए कोई सिखाना पड़ता है क्या? आप बताइए, कौन से डॉग के लिए ट्रेनिंग क्लासेस चलती हैं कि नए डॉग को कैसे जन्म दिया जाए? बताइए, कोई डॉग को ट्रेनिंग क्लास की ज़रूरत है? कैसे बच्चे उत्पन्न किए जाएं, कैसे खाया जाए, कूड़ा नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कोई ट्रेनिंग होती है किसी पशु पक्षियों के लिए? खाना सबको आता है, मनुष्य भी है, उसको भी आता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।
लेकिन क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र हमको इस पे फोकस करते हैं। वो तो मान के चलते हैं कि भोग तो व्यक्ति अपने आप ही कर रहा है, उसको सिखाने की जरूरत थोड़ा ना है। त्याग को सिखाने की जरूरत पड़ती है, कैसे त्यागा जाए, कैसे वैराग्य को डेवलप किया जाए जो भक्ति में सहायक हो। उसके लिए ये शास्त्र हमको इस तरीके से सिखाते हैं, कैसे हमारा समय व्यर्थ हो रहा है इन सब फालतू की चीज़ों में जो भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तो आज आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है? करेंगे होमवर्क सभी लोग, ठीक है? बहुत इसके लिए मेहनत लगेगी, देखिए बहुत एनर्जी जाएगी, है ना? और हर कोई कर भी नहीं पाएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना? मेरे लिए भी बहुत टफ था, इसलिए मैंने आपको पूछ रहा हूँ। आप ये सोचिए कि मान लो आज के दिन जो है आपसे कहा जाए दिस इज योर लास्ट डे, है ना? आज का आपका ये आखिरी दिन, ठीक है? अब आप सोचिए, एक पेपर उठाइए और उस पर लिस्ट बनाइए आपके अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं, ठीक है? दिस इज योर लास्ट डे, और ऑनेस्टली उन इच्छाओं को लिखिए, ठीक? कि अरे मेरा ये मन था, काश मैं अपने बेटे से ये बोल देता, उसको थैंक यू बोलना था, किसी से सॉरी बोलना था, ठीक है? जो भी इच्छाएं आ रही हों, है ना? या फिर मुझे घूमने जाना था, मैं उस जगह पे घूमने जाना चाहती थी, ये नहीं हो पाया, है ना? या फिर मैं चाहता था कि मेरा मन भगवान में बहुत अच्छे से लग जाए। वॉट एवर डिज़ायर कम्स, उनको एक बार आप लाइन से पॉइंट वाइज लिखिए, आपकी क्या क्या डिज़ायर हैं अभी। उसको बोलते हैं बकेट बनाना। आपकी बकेट में क्या क्या है, माइंड में जो चल रहा है ना, डिज़ायर्स, ठीक है? तो ये तो हो गया पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या है? जो इच्छाएं होंगी, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी ऐसी भी इच्छाएं होंगी जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, ये मान के चलते हैं, होंगी। अगर ऑनेस्टली करेंगे तो होंगी। अगर बहुत ज़्यादा वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं तो नहीं आप दिखाएंगे, वरना अगर ऑनेस्टली दिखाएंगे तो होंगी। फिर दूसरा होमवर्क है, अब उन इच्छाओं को आप कृष्ण भावना भावित तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप सोचिए। तो पहला होमवर्क, क्या क्या इच्छाएं इस समय प्रेजेंटली मेरे माइंड में हैं, चाहे वो बाहर घूमने की इच्छा हो सकती है, कुछ खाने की इच्छा हो सकती है, ठीक है? कोई गाड़ी या घर लेने की इच्छा हो सकती है कि काश मैं ले पाता, या कोई प्रॉपर्टी या कुछ खेत लेने की इच्छा हो सकती है। उन सब को लिखिए और फिर देखिए इन इच्छाओं को मैं कैसे कृष्ण भावना भावित हो करके ले सकता हूँ। क्योंकि देखिए अगर भोग की दृष्टि से लेंगे तो फंसेंगे, ये बात पक्की है, ठीक है? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति की इच्छा हो सकती है कि मैं पिज्ज़ा खाऊं, ठीक है, या बर्गर खाऊं, तो ठीक है, हम एक दिन भगवान के लिए प्रसन्नता से भोग बनाएंगे, भगवान को ऑफर करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान कृपया ग्रहण करिए, और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ठीक है, आपने अपनी इच्छा को तृप्त किया, लेकिन भगवत भक्ति के पास, ठीक है? ऐसे मान लीजिए किसी को बाहर घूमने की इच्छा हो सकती है, कहीं बाहर घूमने जाएं, इधर घूमें उधर घूमें, ठीक है, भगवान के बहुत सारे धाम हैं, है ना? तिरुपति बालाजी है ना? रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है ना? या फिर श्रीनाथ जी हैं, विट्ठल जी हैं। घूमने की इच्छा है ना, ठीक है, भगवान के धाम चले गए। इच्छा हमने किया, लेकिन भगवान के से अलग होकर के नहीं, भोग दृष्टि से नहीं कि हम कोई ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ कोई मतलब ही नहीं, भक्ति का कोई नामो निशान तक नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है, तो वो तो सब फंसेंगे, वो तो व्यय हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है? तो ये दो काम आपको होमवर्क करने, बहुत कठिन होमवर्क है, इट्स नॉट ईजी। आप जब लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कितना वो टफ है, ठीक है? और इसको आप करिए खुद से। हाँ ये तो बहुत कठिन है प्रभु जी। बहुत कठिन है, और आपको रियलाइज होगा मन में कितनी इच्छाएं, अगर ऑनेस्टली देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कितनी मन की इच्छाएं, और कभी आप जीवन भर आपका हो जाएगा उनको तृप्त नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? करिए आज इसको। ओके, हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।